अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है हकीकी कायनात की तरफ से एक नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। बाकी नाज़रीन, ये मेरी टीम है, आप ये वीडियो बताएंगे और अपनी कहानी सुनाएंगे। कौन सी कहानी इनके पास आई है? जी, कौन कहानी सुनाएगा? जी प्रोफेसर साहब मैं सुनाऊंगा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब कहानी यूं है कि एक दोस्त है, वो मुझे बताता है कि उनका कुछ जानने वाला था। ये तकरीबन ये ना कानने के आगे पिंड है, वहाँ की ये कहानी है। वो कह रहा था उस वक्त ना यहाँ वहाँ पे इतनी वासियों नहीं थी, घर इतने ज्यादा नहीं थे, कम ही घर थे बने हुए। ठीक है, गांव टाइप कस्बा था छोटा सा। तो वहाँ पे ना तकरीबन एक घर बना हुआ था, उस पे ना 2-3 मंजिली घर था वो। तो कहता हम छोटे छोटे थे, खेलते थे खेलते थे। तो वहां पे ना यानी कि गर्मियों के दिन थे, तो गर्मियां बहुत ज्यादा थी गर्मी। कहते जब उसका साया यानी कि सूरज निकलता था ना, तो उसका साया पड़ता था, हम यानी कि हमारे घर वाले यानी कि उस तरफ उसकी चार पहियों साए पे ना बिछा के बैठ जाते थे, गपशप लगाते मोहल्ले वाले या 2-4 घर जो थे इधर। क्योंकि वहां पे हम खेल रहे थे, तो वहां पे ना हमारा मेहमान आया, वो स्टोरी सुना रहा था उसको। कहते हैं स्टोरी उसने सुनाई यूं कि कहता है कि यार वो किसी की ना शिरदी में आया था। कहता है कि मैं जिस उस्ताद के पास गया ना इल्म सीखने के लिए, उसके पास ना कोई औरत यानी कि काम करती थी, औरत यानी कि उसका झाड़ू पोंछा इस तरह का काम, छोटा मोटा और भी काम कर लेते इस तरह के ना। तो कहते हैं कि ना को वक्त गुजरा उसके साथ, औरत के साथ, जाहिर बात है वो जो उसका उस्ताद के साथ वो भी काम शाम करती थी, ये भी शिरदी में गया था इल्म सीखने के लिए। कुछ अरसा गपशप लगाते रहे, चलता रहा सिलसिला। एक दफा ना वो यानी कि छत पे सोए हुए थे, उसने कहा कि ना उस औरत को कहा भी नीचे से दीवा ना, दिया जो होता है जलाओ। वो उस वक्त लाइट वगैरह था, इतना वो नहीं था दिया, उसने कहा कमरे में जल रहा है, उसको ना बंद करके आ जाओ, फिर सोना है, नींद आ रही बहुत ज्यादा। उसके साथ ही उसने चार पे छत पे रखी हुई थी लेटे। तो उसने कहा भी अच्छा कर लेते, कोई मसला नहीं, आप सो जो कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं कर लें। कहते कि ना उन्होंने कहा अच्छा यार आप जिद कर रहे हो तो चलो मैं करते। कहते उसने एकदम से ना यानी कि यूं हाथ किया है, ऊपर लेटी हुई है छत के ऊपर, हाथ किया और ऐसे बीच में से उसने ऐसे ऊपर छत से नीचे दरवाजे के अंदर से दिया निकाला है, ऐसे दिया आराम से निकाल के उस तरह बड़ा बाजू हो गया, दिया बुझाया उसको, उसके बाद ऐसे फूक मारा, फिर उसके बाद फिर वैसे दिया उसके जाकर अंदर रख दिया। सही। कहता है यार मैं देखता रह गया, मैं परेशान हो गया ये औरत है ये क्या है। तो कहते मैं तो एकदम से घबरा गया कि यार, और खौफ भी खा गया कि इसकी इतना बड़ा हाथ, कि मैं तो उसको क्या समझता था ये क्या निकली, ये है क्या चीज थी। वो औरत टाइप ना इस तरह की। उसकी वाइफ थी? वाइफ नहीं थी, वो भी जिस उस्ताद के पास वो सीखने गया था ना इलम, उसके पास वो औरत थी, झाड़ पूंजा करती थी और को काम छोटे मोटे उससे करवाता था। कहते हैं कि वो बड़ा परेशान हुआ, तो उसने पूछा उस औरत से भी भाई ये क्या आपने किया, इतना बड़ा हाथ कैसे कर लिया। उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा मैं कुछ और ही चीज हूँ, यहाँ मैं बस इसकी खिदमत कर रही हूँ, मामलात इसने मेरी ड्यूटी लगाई, मैं कर रही। उसने कहा अच्छा। तो ना खैर वो चले गए ना, बस यानी चले गए, मैंने कहा सो गए। उसने कहा सुबह बात करेंगे बकाया। उसने कहा ठीक है। सुबह आई, वो बड़ा कश्मकश में कि यार मैंने वो बात पूछनी की है माँ। उसने कहा सुबह बताएंगे। कहते नहीं। सुबह से फिर वो एक कश्मकश नाश्ता नुश्ता किया, जो भी मामला थे। वक्त यानी कि गुजरा को 2-4 घंटे, दोपहर यानी कि पिछला टाइम आ गया, यानी कि सेकंड टाइम। तो वो ना नहाई है, नहाने के बाद उसने कंघी की है, उस औरत ने कंघी की है। तो कंघी में से ना जो बाल निकले ना, उसने उस बंदे को दे दिए, उस लड़के को उसने पकड़ा दिया। उसने ये बाहर रख लो, अब मेरा टाइम मेरे पास काम नहीं है, मैंने निकलना है, एक रख लो। तो जब आप इसको ना हीट यानी कि आग के आगे करोगे ना बालों को, जिधर भी होंगे ना आप बालों का करना, मैं आपके पास आ जाऊंगी, जो भी काम होगा मैं कर लूंगी। आप
उसने क्या क्या मतलब कि मैं बस मैंने रात को भी कहा था ना आपके आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं कोई और ही मतलब। कहते वो ऐसे कह रहा उसने वो गायब हो गया। वो बड़ा परेशान हो गई, मैं भी इस औरत के साथ इतनी देर रहा हूँ, ये क्या मसला। परेशान हो गया। खैर उसने ना एक दिन दो दिन कश्मकश में आ गई यार, वो चीज़ क्या थी इस तरह। उसने ना यानी कि आग जल रही थी, उसने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, मैं बुलाऊं तो उसने भी यानी उसने इतना कहा है, उसने आग के आगे ऐसे किया, वो फौरन फट कर दिया हाजिर हो। हाँ जी सलाम दो वालो अस्सलाम वालेकुम आ गए, हाँ जी आ गए, खैरियत तो बुलाया बस वैसे ही। मैं अच्छा चलो ठीक है, गपशप हुई थोड़ी सी, फिर वो चली गई। वो उसने कहा ये तो भाई बड़ी कमाल की चीज़ है। वो इस तरह सिलसिला उसका चलता रहा। अब पता नहीं मामला, तो वो कहते हैं कि वो जो कहानी सुनाना कहता है कि उस बस इतनी उसने कहानी सुनाई मुझे, इससे आगे क्या हुआ क्या नहीं इसका आगे नहीं मुझे पता, कि वो औरत कितनी देर इसके साथ चलती रही है, क्या चीज़ थी, क्या मामला थे, ये उसको नहीं पता। वह कहानी सुनाई वो मतलब। तो मैं पूछना चाह रहा था कि प्रोफेसर साहब वो क्या चीज़ ऐसी क्या थी कि वो गायब भी हो गई, और क्या नाम है उसके हाथ पे इतना बड़ा हो गया, और फिर उसको बाल दे के फिर उसके बाद उसके सवाल का जवाब नहीं मिला कि वो आगे वो चुड़ैल थी, लेकिन चुड़ैल अपने बाल देती है। जब ये बाल अगर दे दे ना किसी को, ये समझ लो वो उसकी गिरफ्त में आ जाती है। पहली बार चुड़ैल किसी को बाल नहीं देती, जिसके साथ मोहब्बत हो जाए या तलक हो जाए फिर इसको देती है, ठीक है नहीं। वो क्यों इतने अरसे तक रहा है उसके साथ, हाँ जी बिल्कुल ठीक ऐसे। है नहीं। फिर उसको बस वो कहते हैं कि वक़्त था, जो वक़्त की वजह से वो जब चिराग बजाने की बात की, उसने चिराग ऐसे पकड़ कर हाथ से लंबे बुझा दिया, ठीक है नहीं। वो परेशान हो गए देखकर। वो उसका रूप ना पता चलता, वो कभी ना बताती उसको। फिर वो डरा नहीं उससे, खौफ ज़्यादा नहीं हुआ। जब उसने देखा यार ये मेरे बिल्कुल मेरे साथ, ये डरा भी नहीं, खौफ ज़्यादा नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है यार तुम क्या चाहते हैं। उसने फिर ये सुबह जो 3-4 घंटे के बाद आपने बताया जी वो चीज़ दी उसने। जब वो बात कही उसने कहा जी ये देखिए ये पकड़ लें, नहा रही थी, बाल की। उसने कहा जब ये पकड़ ले अब मेरा टाइम हो चुका है। क्यों? जो इल्म वाले के पास वो गिरफ्त में थी, जो भी अमल के पास, जो उस्ताद के पास वो चीला वगैरह निकाल रहा था, ठीक है, वो जब उसकी गिरफ्त में थी अब उसका टाइम पूरा हो चुका था। टाइम पूरा हुआ, उसने उसको बाल दे के उसको उसके उस्ताद की गिरफ्त से बाहर हो गई थी वो। क्यों? उसको एक नया प्रूफ मिल गया था। एक बंदे से जान कैसे, ये बंदा बैठा हुआ शराब, ये बंदे से जान फंसी हुई है चुड़ैल की। जब ये आपसे हो जाएगा चुड़ैल का तलक, ये इससे जान छोड़ जाएगी, ठीक है नहीं। उससे उस्ताद से जान छोड़ गई, अब उसको नया बंदा मिल गया। और जब आपने कहा जी उसने प्रैक्टिकल करने की कोशिश की, ये बालों को आग लगाई 3-4 दिन के बाद, तो वो आई, उसने कहा जी वैसे मैंने चेक किया, उसने गप्पे शप्पे लगाई, वो जो भी लगाई, ठीक है, उसको पता है जी, उसका अल्लाह को पता है। उसके बाद आपने कहा जी किसने कहानी सुनाई, बस उतनी कितनी सुनाई उतनी आपको उसने सुना दी। इससे आगे आगे क्या सिलसिला है, हाँ जी। ठीक है। वो चुड़ैल थी, वो चुड़ैल का साथ रहा है। तो चुड़ैल ने उसको अपना सही काबू दे दिया, उसको अपने बाल दे दिए। क्यों? ना इसको पढ़ने की जरूरत पड़े। क्यों? उसने ये देखा है यार मैंने इसको बाल दे दिए, मैं इसकी गिरफ्त में नहीं हूँ। अगर वो देती ना इसको पढ़ाई की, ये पढ़ाई करे तो मैं आपकी गिरफ्त में हूँ, तो फिर वो उसको अगर वो आपस में कोई इसको मारने की कोशिश भी करेगी नहीं तो कभी नहीं मार सकती थी। अब वो मार सकती है इसको। क्यों? उसने बाल दिए, कोई अपना कोई प्रूफ नहीं दिया, ऐसी चीज नहीं दी जो कमजोरी दी है। कमजोरी नहीं दी, कमजोरी होती पढ़ाई दी जाए, उसका हल दिया जाए जी ये मुझे करे तो मैं कंट्रोल में रहूंगी, कैसे मर्जी किधर भी होंगे मैं आ जाऊंगी। वो उसने क्या दिया, बाल दिए। वो बालों के जरिए उसको अपनी गिरफ्त में लेगा, वो बालों को अपनी गिरफ्त में लेगा, गिरफ्त में लेके आगे काम करेगा। और जब तक उसकी जिंदगी है, कहीं पे भी उसको गुस्सा लगा, उसको रगड़ देगी, मार देगी। उसको मारने का मुराद नुकसान दे देगी। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ क्या नुकसान दे देगी। ये चीज़ है। ये हर बंदे को ये चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्यों? ये चीज़ें खतरनाक होती हैं। नहीं तो ये प्रोफेसर मज़ा बहुत आता है, इसको बुलाएं ऐसे स्विच दबाएं वो बंदा हाजिर, स्विच ओपन करें बंदा चला गया। ये चीज़, यस नो,
लेकिन यस नो में बंदा फंस जाता है, इसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। और किसी सवाल? नहीं, तो मैं इस सवाल में ही करना चाह रहा था प्रोफेसर साहब, उसको उसका कोई फायदा हो सकता था, कोई अगर कोई चीज यार कोई भी फायदा है क्या, वो काम देती होगी। काम देते हुए, अब जैसे देखो किसी को वो बंदे का बेत या किसी का काम मंगवाना हो, या 100 मसरफ सैर, या किसी की बीवी को मंगवाना, या किसी खामद को मंगवाना हो, या किसी को तबाह करना हो, या किसी को नुकसान या फायदा देने के लिए वो काम करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो बंदे के हाथ पे है, वो चाहे ब्राइब करवाए या छही करवाए, इसके हाथ पे है, वो जो ठीक मर्जी करे। ठीक हो गया ठीक है ना? प्रोफेसर, ठीक ये है। चीज। और किसी सवाल? अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि वो जो उसने बाल दिए हैं हम्म और वो बालों को आग के करीब करता वो चीज हाजिर हो जाती है, हम्म। उससे उस चीज को क्या इफेक्ट पड़ता है? मतलब कि कोई चीज उसको आग की तपश महसूस होती है या कोई क्योंकि बुलाने के लिए तो इल्म पढ़ाई होती है ना, तो ये क्या तरीका है कि आग को? यार मैंने वो सवाल बता दिया है, उसने अपनी कमजोरी नहीं दी, कमजोरी पढ़ाई दी जाती है। जी उसने वो दिया, इसके हाथ पे वो नहीं बा, ठीक है, वो बुलाए जस नो नहीं करे सर, ना वो तो अब मेरा शायद मतलब नहीं समझे। कहने का मतलब है कि वो बाल को अगर तपश देते हैं हम्म। तो उसको पता चल जाता है कि ये मुझे बुला रहा है। यार उसके सिर के बाल है, वो क्या कह रहा है, कंघी कर रही है, ठीक कंघी हो कर गया, रही है, वो कंघी के जो अंदर बाल लग जाते हैं नहीं, वो दिए उसने। वो चलें खुद दे रही है, कभी चीज देती नहीं है। सही मैंने हो गया। पहले सवाल कर दिया, या किसी के साथ इश्क मोहब्बत हो ना, या किसके साथ चलना हो बीवी बनकर, उसको देती है। जी सही हो गया। ठीक है नी? एक बंदे को, जो बंदे ने कैद किया तो उसकी जान छूट गई है, अब दूसरी तरफ आ गई है, उसको खुराक मिल गई उसकी। समझ गया। बात समझ आई नहीं? जी सर। ठीक है, जो बंदा था वो तो अमल था, वो अमल से गिरफ्त में लिया हुआ था उसको झाड़ू छुपा लगाने के लिए। चलो जी, या किसी के निकाली होगी, उसको गिरफ्त में ले लिया होगा अपने पढ़ाई के जरिए, अपने अमल के जरिए। लेकिन वो जो बंदा शिगिर था वो तो नहीं है, वो तो जी काम है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चलिए, आम बंदे को दी गई है। जी शुक्रिया सर। ठीक है ना, ये चीज। और जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखें, जो अपना आजम भाई ने सारी बातें बताई हैं, और सारी वो चलेर की बातें बताई, और जो वो बंदे ने जो उसके साथ क्या किया, हाजिर करने के लिए, उसको अपने सेटअप करने के लिए, आगे काम करने के लिए। लेकिन देखो इसमें बहुत नुकसान होते हैं नाज़रीन। ये कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, इसके साथ आप दूर ही रहें। क्यों? ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये हवाई चीज़ें, ये चुड़ैलें वगैरह, ये देखें हमेशा दुश्मनी होती है। कहीं भी आप गलती कर जाएंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने अमल किया होगा, अमल के जरिए आपने इसको गिरफ्त में लिया होगा, फिर भी आप कोई गलती करेंगे, फिर भी आपको ये तंग करेंगे, और कोई ऐसा ना ऐसा नुकसान कर देंगे जो ये अपनी जान छुड़ाएंगे। और अगर ये खुद आपको दीवाना कर ले, या अपनी मोहब्बत में देख ले, यार ये मेरी मोहब्बत, ये मेरी खुराक है, तो फिर वो आपको अपना कोई ऐसा वजूद का हिस्सा दे देंगे, या सिर के बाल दे देंगे, या ऐसी कोई चीज, नाखून हो गए वो दे देंगे, या ऐसे कोई कपड़े का टुकड़ा दे देंगे, या आप कपड़े के टुकड़े को ऐसे से मिसलेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी, या अगर मेरे नो को आप ऐसे से करेंगे, मुझे दर्द होगी, मैं आपके पास आ जाऊंगी। कोई एक पैगाम होता है। कैसे बंदा एक मैसेज देता है, नहीं किसी को मैसेज करता है, यार ये चीज कर लें, तो वो हरकत मिलती है, वो बंदा तो आपके पास हाजिर हो जाता है। वो कहीं बैठा होगा नहीं, अगर वो कहीं खेल रही होगी, या कहीं कोई मिशन में, या कोई अपनी सहेलियों के साथ, या अपने कहीं शादी ब्याह किधर भी होगी, जब उसको हरार दी जाएगी, उसको महसूस हो जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा, वो उसी टाइम फट वहां पहुंचेगी। तो नाज़रीन, ये चीज होती है चुड़ैल की। चुड़ैल हो, या जिन हो, दियो हो, या अपना भूत हो, या पूतना हो, या छुड़ावा हो, ये अपनी अपनी कमजोरी देते हैं। या परी भी हो, वो भी अगर दे दे तो वो भी अपनी कमजोरी दे जाए, तो वो ही ऐसे करेगी। बाकी नाज़रीन, ये जो भी कहानी उन्होंने बताई वाकई वो सच्चा है। बाकी हमारे चैनल को आप लाइक भी करें, और सब्सक्राइब भी करें सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। और हमारी टीम को और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।